नमस्कार। आज हम कुछ ऐसे विचारों में गहरे उतर रहे हैं जो हमें जिंदगी की चुनौतियों से लड़ने का हौसला देते हैं। हमारे सामने कुछ स्रोत हैं। ये यूट्यूब पर मौजूद पुस्तक सारांशों से लिए गए हैं जो नेवर गिव अप यानी कभी हार मत मानो की सोच पर आधारित हैं। इन स्रोतों का मकसद है हमें ये समझाना कि मुश्किलों के सामने डटे रहने का और गिरने के बाद फिर उठ खड़े होने का असल मतलब क्या है। अक्सर लगता है कि एक मुश्किल पार की तो सामने दूसरी खड़ी है, जैसे कोई अंतहीन सिलसिला। इन स्रोतों से हम यही निचोड़ने की कोशिश करेंगे कि इस सिलसिले से जूझने और जीतने की कुंजी क्या है। बिल्कुल। और इन स्रोतों का जो केंद्रीय भाव है वो यही है कि कामयाबी सिर्फ किस्मत या टैलेंट का खेल नहीं है, बल्कि ये तो जिद, जुनून और लगातार कोशिश करते रहने का नतीजा है। आज हम इसी कभी हार ना मानने वाले जज्बे के अलग अलग पहलुओं को टटोलेंगे, समझेंगे कि ये सोच बनती कैसे है और टिकती कैसे है। तो शुरुआत करते हैं इसी मूल सिद्धांत से। ये स्रोत बताते हैं कि जिंदगी में उतार चढ़ाव तो आएंगे ही। कई बार मन कहता है बस अब और नहीं, पर कहीं अंदर से एक आवाज आती है, थोड़ा और चल। असली मुकाबला शायद इसी अंदरूनी कश्मकश में जीतना है। हाँ, और यहाँ एक दिलचस्प बात ये सामने आती है कि हार असल में बाहर की परिस्थितियों से ज्यादा हमारे अंदर की एक मानसिक स्थिति है। हाँ। अगर मन ने हार मान ली तो छोटी सी रुकावट भी पहाड़ लगती है, लेकिन अगर मन में ठान लिया कि रुकना नहीं है तो बड़ी से बड़ी चुनौती भी वो पार हो जाती है। हाँ। ये कुछ वैसा ही है जैसे एक बच्चा चलना सीखते वक्त 1000 बार गिरता है, रोता है, चोट खाता है, पर फिर उठकर कोशिश करता है। न जाने क्यों बड़े होकर हम गिरते कम हैं पर हार जल्दी मान लेते हैं। शायद वो डर हावी हो जाता है। ये बच्चे वाला उदाहरण बहुत सही है। हम शायद गिरने के डर से ही कोशिश करना छोड़ देते हैं कई बार। हाँ, थॉमस एडिसन का ही किस्सा लें। बल्ब बनाने की कोशिश में वो अनगिनत बार नाकाम रहे। हाँ, हजारों बार कहते हैं, हजारों बार। लोगों ने कहा छोड़ दो, पर उन्होंने कहा मैं असफल नहीं हुआ, मैंने बस वो तरीके ढूंढ निकाले जो काम नहीं करते। ये सोच ही तो है जो उन्हें आगे बढ़ाती रही। अगर वो रुक जाते तो आज हमारी दुनिया शायद बहुत अलग होती। बिल्कुल। और यही सोच हमें उस चीज से लड़ने की ताकत देती है जो अक्सर हमें रोकती है, यानी डर। ये स्रोत डर को हमारे सपनों का सबसे बड़ा दुश्मन मानते हैं। हाँ, डर एक अदृश्य दीवार की तरह है ना, जो हमें आगे बढ़ने से रोकता है। और मजे की बात यह है कि ज्यादातर डर असलियत पर नहीं, कल्पना पर आधारित होते हैं। सही कहा। जैसे लोग क्या सोचेंगे, अगर नाकाम हो गया तो क्या होगा, ये सवाल हमें जकड़ लेते हैं। और इन विचारों से एक महत्वपूर्ण समझ ये मिलती है कि डर असल में हमारे दिमाग का ही एक खेल है, एक तरह का भ्रम कह सकते हैं, इल्यूजन। जितना इससे भागो उतना ही ये पीछे पड़ता है, लेकिन जब हिम्मत करके इसका सामना करो तो इसकी ताकत कम होने लगती है। अच्छा। स्रोतों में ये बात साफ कही गई है कि हिम्मत का मतलब ये नहीं कि डर लगे ही ना। हिम्मत का मतलब है डर लगने के बावजूद कदम आगे बढ़ाना। और डर को कमजोर करने का सबसे कारगर तरीका क्या है? एक्शन लेना, पहला कदम उठाना, चाहे वो कितना ही छोटा क्यों ना हो। हाँ, पहला कदम। एक कहानी याद आती है इन स्रोतों से कि कैसे एक लड़का नदी किनारे खड़ा था, पानी में उतरने से डर रहा था। उसके पिता ने कहा बस एक कदम पानी में रखो। उसने हिम्मत करके रखा, फिर दूसरा, और धीरे धीरे उसे एहसास हुआ कि वो तैर सकता है। कई बार बस वो पहला कदम उठाना ही सबसे मुश्किल होता है। सही। पर वही डर की पकड़ को ढीला कर देता है। और ये एक्शन लेने की बात जो है वो सीधे तौर पर असफलता के डर से जुड़ी है। लोग कदम उठाने से इसीलिए झिझकते हैं कि कहीं फेल ना हो जाए। यहीं पर असफलता को देखने का नजरिया अहम हो जाता है। सही बात है। अक्सर असफलता को मंजिल का अंत मान लिया जाता है, लेकिन ये स्रोत उसे एक पड़ाव मानते हैं, एक तरह का फीडबैक। ये बस इशारा है कि शायद रास्ता बदलने की जरूरत है या तरीका बदलने की। ये सजा नहीं, सीखने का मौका है। बिल्कुल। जैसा कि एक सूत्र कहता है, फेलियर इज फीडबैक। और उदाहरणों से ये बात और पुख्ता होती है। कर्नल सैंडर्स को उनकी चिकन रेसिपी के लिए 1000 से ज्यादा बार ना सुनना पड़ा। सोचिए जरा। 1000 से ज्यादा बार? हाँ, 1009 बार रिजेक्शन, पर वो लगे रहे। या फिर डॉक्टर कलाम, जब उनका SLV-3 मिशन फेल हुआ तो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, ये मेरी टीम की असफलता है, लेकिन हम सीखेंगे और कामयाब होंगे। उन्होंने जिम्मेदारी ली पर हार नहीं मानी। और वॉल्ट डिज्नी का किस्सा तो कमाल है।
उन्हें नौकरी से ये कहकर निकाला गया कि उनमें कल्पना और क्रिएटिविटी की कमी है। वॉल्ट डिज्नी और क्रिएटिविटी की कमी, मतलब ये तो अविश्वसनीय है। इससे पता चलता है कि दुनिया की राय कितनी भ्रामक हो सकती है। तो यहाँ एक गहरा सबक यह है कि असफलता एक घटना है, ये किसी इंसान की पहचान नहीं बनती। बिल्कुल, फेलियर इज एन इवेंट नॉट अ पर्सन। हाँ, अहम यह है कि उस घटना से सीखा क्या जाए। एक स्रोत 3 कदमों का रास्ता सुझाता है। पहले तो असफलता को स्वीकार करें, उसे गले लगाएं, एम्ब्रेस। फिर ठंडे दिमाग से विश्लेषण करें कि गड़बड़ कहाँ हुई, एनालाइज। और फिर एक नया एक्शन प्लान बनाकर दोबारा मैदान में उतरें। एक्शन प्लान। और ये दोबारा मैदान में उतरने की हिम्मत और ताकत कहाँ से मिलती है? वो मिलती है हमारी अपनी सोच और विश्वास से। ये एक और बहुत ही महत्वपूर्ण कड़ी है इन स्रोतों में। हाँ, इस पे बहुत जोर दिया गया है। एक विचार बार बार उभर कर आता है कि हमारी जिंदगी उसी दिशा में बढ़ती है जिधर हमारी सबसे गहरी और मजबूत सोच उसे ले जाती है। योर लाइफ मूव्स इन द डायरेक्शन ऑफ योर स्ट्रॉन्गेस्ट थॉट्स। बिल्कुल। अगर सोच नकारात्मक है, शक और शुभे से भरी है, तो हम बहाने ढूंढेंगे, पीछे हटेंगे। लेकिन अगर सोच सकारात्मक है, उम्मीद भरी है, तो मुश्किलों में भी रास्ते नजर आने लगते हैं। यहीं पे आत्मसंवाद यानी सेल्फ टॉक का जिक्र आता है। हम दिन भर अपने आप से क्या बातें करते हैं? क्या हम खुद को कोसते रहते हैं, अपनी कमियां गिनाते हैं, या हम खुद को हौसला देते हैं, अपनी ताकत को याद दिलाते हैं? ये बहुत जरूरी है। अगर हम लगातार दोहराते रहें, ये मुझसे नहीं होगा, तो शायद सच में ना हो। पर अगर कहें, चलो कोशिश करके देखते हैं, या मैं ये सीख सकता हूं, तो नतीजे बदल सकते हैं। सबसे बड़ी लड़ाई खुद को ये यकीन दिलाने की है कि मैं कर सकता हूं, खासकर तब जब कोई और यकीन ना कर रहा हो। नेवर गिव अप ऑन योरसेल्फ। हाँ, एक स्रोत इसे कॉन्करर्स स्पिरिट कहता है, एक विजेता का जज्बा। विजेता का जज्बा। ये वो अंदरूनी आग है जो कहती है, हारूंगा नहीं जब तक जीत ना जाऊं। इस जज्बे के साथ हर ठोकर एक सबक बन जाती है और हर दर्द ताकत। ये बताता है कि असली जंग मैदान में बाद में, पहले अपने मन में जीती जाती है। पर मन में जंग जीतने के लिए सिर्फ सोचना ही काफी नहीं है ना। हाँ, सोच को हकीकत में बदलने के लिए एक्शन, और उस एक्शन में निरंतरता चाहिए। बिल्कुल। कई बार हम सही समय, सही माहौल या पूरी तैयारी का इंतजार करते रह जाते हैं, सोचते रहते हैं, प्लान बनाते रहते हैं, लेकिन वो पहला कदम ही नहीं उठाते। जबकि इन स्रोतों से ये सीख मिलती है कि अक्सर सफल लोग शुरुआत कर देते हैं और फिर रास्ते में सीखते और सुधारते जाते हैं। परफेक्शन का इंतजार करने से बेहतर है एक्शन लेना। और सिर्फ एक बार एक्शन लेना काफी नहीं, उसमें निरंतरता यानी कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। यही वो चीज है जो साधारण कोशिशों को असाधारण नतीजों में बदलती है। रोजाना किए गए छोटे छोटे प्रयास मिलकर एक बड़ा बदलाव लाते हैं। हाँ, वो बूंद बूंद से सागर भरने वाली बात। बिल्कुल। जैसे पानी की बूंद लगातार एक ही जगह गिरती रहे तो पत्थर में भी सुराख कर देती है। टैलेंट शायद आपको रेस में शुरुआत अच्छी दिला दे, पर फिनिश लाइन तक कंसिस्टेंसी ही ले जाती है। चीनी बांस के पेड़ का उदाहरण इन स्रोतों में दिया गया है, जो इस बात को बहुत खूबसूरती से समझाता है। जब इसे लगाया जाता है तो पहले 5 साल तक जमीन के ऊपर कुछ खास नहीं दिखता, सारी ऊर्जा जड़ें फैलाने में लगती है। अंदर ही अंदर काम चलता रहता है। हाँ, ऐसा लग सकता है कि मेहनत बेकार जा रही है, लेकिन 5 साल बाद अचानक कुछ ही हफ्तों में ये 80-90 फीट ऊंचा हो जाता है। वो सालों की छिपी हुई मेहनत का नतीजा होता है। इससे सबक मिलता है कि मेहनत कभी बेकार नहीं जाती, बस सब्र और निरंतरता की जरूरत होती है। और यही सब्र और निरंतरता हमें मुश्किलों को एक अलग नजरिए से देखने में मदद करती है, उन्हें बोझ नहीं बल्कि अवसर समझने में। हाँ, एक आम धारणा है कि मुश्किलें हमें तोड़ने आती हैं, पर ये स्रोत कहते हैं कि मुश्किलें असल में हमें गढ़ने आती हैं, मजबूत बनाने आती हैं। जब रास्ता आसान हो तो शायद हम कुछ नया नहीं सीख रहे हैं, पर जब रास्ता पथरीला हो, चढ़ाई मुश्किल हो, तो समझ जाना चाहिए कि हम किसी बेहतर मंजिल की तरफ बढ़ रहे हैं। आसान रास्ते अक्सर कहीं नहीं ले जाते। सही कहा। हर चुनौती अपने साथ एक छिपा हुआ मौका लेकर आती है। जरूरत बस उसे पहचानने वाले नजरिए की है। जैसे बीज को फलने फूलने के लिए अंधेरे और दबाव से गुजरना पड़ता है, वैसे ही इंसान भी मुश्किल हालात में ही अपनी असली क्षमता को पहचान पाता है। कठिनाइयाँ चरित्र का निर्माण करती हैं, हमें वो हुनर सिखाती हैं जो आराम के दिनों में कभी नहीं सीख सकते। और ये अंदरूनी मजबूती तब और बढ़ जाती है जब जीवन में सिर्फ आराम नहीं बल्कि एक मकसद हो। एक स्रोत आराम, कंफर्ट और मकसद पर्पस के बीच की चुनाव पर रोशनी डालता है।
आराम की चाह हमें एक दायरे में बांधे रखती है, आगे बढ़ने से रोकती है, जबकि मकसद हमें चुनौती देता है, हमें अपनी सीमाओं से बाहर निकलने पर मजबूर करता है। थकाता जरूर है, पर जीवन को एक गहरा अर्थ देता है। और इसी से जुड़ा एक बहुत गहरा विचार ये है कि हमारे सपने सिर्फ हमारे अपने नहीं होते। ड्रीम्स आर नेवर प्राइवेट। हाँ, जब कोई इंसान अपने मकसद को हासिल करता है, कुछ बड़ा कर दिखाता है, तो उसका असर सिर्फ उस तक सीमित नहीं रहता। वो अनगिनत दूसरों की जिंदगियों को छूता है, उन्हें प्रेरित करता है। धीरू भाई अंबानी ने सिर्फ अपने लिए रिलायंस नहीं बनाया, लाखों लोगों को रोजगार मिला। डॉक्टर कलाम का सपना सिर्फ मिसाइल उड़ाना नहीं था, उन्होंने पूरे देश को एक सपना दिया। तो अपने पीछे एक सकारात्मक विरासत छोड़ जाना, दूसरों के लिए प्रेरणा बनना, ये भी मकसद का एक अहम हिस्सा है। और जब मकसद इतना बड़ा और साफ हो तो फिर बहाने बनाने की गुंजाइश कम हो जाती है ना? अक्सर हम सुनते हैं, मेरे पास समय नहीं है, पैसे नहीं है, मुझ में हुनर नहीं है। ये स्रोत साफ कहते हैं, आप या तो बहाने बना सकते हैं या नतीजे हासिल कर सकते हैं, दोनों एक साथ मुमकिन नहीं। बिल्कुल। निक वुजिसिक जैसे लोग जिनके जन्म से ही हाथ पैर नहीं है, या हेलेन केलर जो देख सुन नहीं सकती थीं, उनकी जिंदगियां इस बात का सबूत है कि असली सीमाएं शरीर में नहीं, सोच में होती हैं। अगर इरादा पक्का हो तो कोई भी कमी आड़े नहीं आती। बहाने बनाना असल में हार मानने का ही एक तरीका है, खुद को तसल्ली देने का। एक्शन लेना ही बहानों को काटने का एकमात्र रास्ता है। इस पूरी चर्चा में एक और दिलचस्प पहलू सामने आया, हमारे आसपास के माहौल का हम पर असर। कहा गया है कि संगत का रंगत पर गहरा असर होता है। हाँ, ये बहुत जरूरी है। हम जिन लोगों के बीच रहते हैं, जैसी बातें सुनते हैं, जैसी किताबें पढ़ते हैं, वो हमारी सोच और आखिरकार हमारी किस्मत को तय करता है। बिल्कुल। एक सूत्र कहता है, चील बनना है तो गिद्धों के झुंड से दूर रहना होगा। मतलब अगर बड़ा सोचना है, ऊंची उड़ान भरनी है, तो ऐसे लोगों के साथ रहना होगा जो खुद भी ऊंची सोच रखते हों, जो आपको प्रेरित करें, आपके सपनों को हवा दें, ना कि आपके पर कतरने की कोशिश करें। सही। एक सकारात्मक माहौल हमारी अंदरूनी लड़ाई को आसान बना देता है, जबकि नकारात्मक माहौल सबसे मजबूत इरादों को भी कमजोर कर सकता है। सोच समझकर अपना दायरा चुनना बहुत जरूरी है। तो इन सभी विचारों से गुजरने के बाद ऐसा लगता है कि कभी हार न मानने का फलसफा सिर्फ कुछ प्रेरक बातें नहीं हैं, बल्कि ये जीवन जीने का एक पूरा तरीका है। बिल्कुल। ये अंदर से शुरू होता है, हमारी सोच से, हमारे डर पर काबू पाने से, और फिर बाहर हमारे एक्शंस, हमारी निरंतरता और हमारे चुने हुए माहौल तक फैलता है। हाँ, सार यही है। डर एक भ्रम है जिसका सामना एक्शन से होता है। असफलता अंत नहीं, बल्कि सीखने का एक जरूरी हिस्सा है। सोच में वो ताकत है जो हकीकत को बदल सकती है, इसलिए उसे सकारात्मक रखना होगा। और सिर्फ सोचना तंथी नहीं, लगातार छोटे छोटे कदम उठाते रहना, मुश्किलों को चुनौती नहीं अवसर समझना, और आराम की बजाय एक बड़े मकसद के लिए जीना, यही वो चीजें हैं जो किसी भी इंसान को उसकी सीमाओं से आगे ले जा सकती हैं। साथ ही बहानों से बचते हुए और एक ऊर्जा देने वाला माहौल चुनकर हम अपनी अंदरूनी शक्ति को और बढ़ा सकते हैं। ये याद रखना अहम है कि असली लड़ाई हमेशा अंदर ही लड़ी और जीती जाती है। अगर अंदर का किला मजबूत है तो बाहर की कोई आंधी उसे हिला नहीं सकती। आज की इस बातचीत के बाद एक सवाल मन में आता है, जिसे शायद हर कोई खुद से पूछ सकता है। जिंदगी में वो कौन सा पहाड़ है जिसे पार करने की इच्छा है, और आज इसी वक्त उसे पार करने की दिशा में वो कौन सा एक छोटा सा पहला कदम उठाया जा सकता है। डर शायद लगेगा, झिझक भी होगी, पर वो पहला कदम क्या हो सकता है? इस विचार मंथन में शामिल होने के लिए धन्यवाद। उम्मीद है ये बातें सोचने और आगे बढ़ने की प्रेरणा देंगी।